हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया है और हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जो कि रोशन अंश सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का सेट चलाया जा रहा है, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त करके सेट को लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, उसको जाकर लगा लीजिएगा। और तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 9 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों। पहला है हमारा प्रश्न, कोस्का झिल्ली बनी होती है। तो कोस्का झिल्ली बनी होती है दोस्तों, तो ये कोस्का झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोस्का झिल्ली जो ये लिपिड की बनी होती है। किसकी? लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट है। यह जो लिपिड फास्फोग्लोसाइड की बनी होती है। किसकी? फास्फोग्लोसाइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। निम्न में से किस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समीकरण। अगला है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड बने होते हैं दोस्तों, वह हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही है। मकड़ी के पंख नहीं होते, इसलिए मकड़ी कीट नहीं है। और यह जो है दोस्तों कैसा आर्थ्रोपोडा का प्राणी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जीन है, तो जीन क्या है दोस्तों? तो जीन जो है एक डीएनए का भाग है। क्या? डीएनए का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जिससे क्या ये डीएनए का एक इकाई अंग है, इसको भी कहते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी का संदर्भित करता है। तो डीपीटी में वैक्सीन पी जो है दोस्तों किसे संदर्भित करता है? तो पी जो है यह परटूटिस को कहा जाता है। किसे? परटूटिस के। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डी से डिप्थीरिया, पी से परटूटिस और टी से ट्यूबरकुलोसिस, माफ कीजिए, टी से टेटनस। और डीपीटी का टीका जो दोस्तों यह बच्चों में लगाया जाता है। किसे? बच्चों में लगाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव आंत में वसा का पाचन जो है पित्त और लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पित्त और लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अमाशय में जो दोस्तों छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, जहां सबसे पहले भोजन में पित्त रस आकर मिलता है। और पित्त रस क्षारीय होता है, जो भोजन की प्रकृति को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यह भोजन का वसा का इम्यूलाइजेशन भी कर देता है। निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है? तो मत्स्य वर्ग में दोस्तों देखेंगे तो डॉग फिश जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेवे, वनस्पति तेल, मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? तो मेवे, वनस्पति तेल और मछली जो है दोस्तों, यह सभी जो है फैट के अच्छे स्रोत है। किसके? फैट के, यानी वसा के। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा वह सही हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। अगर इसका डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम सोल्यूशन वीडियो अलग से बना देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। 11 नंबर को जब सॉल्व करिएगा, 11 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा क्या? तो 11 का डी हो जाएगा। 12 का हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। वहीं 13 की बात कर ले तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। 14 नंबर बोल रहा है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 15 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एवं 16 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 64 हो जाएगा। कितना? 64। वहीं से बात कर ले 17 नंबर की, तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा डी हो जाएगा। 18 नंबर की बात कर ले दोस्तों, तो 18 नंबर का हो जाएगा 22.5। वहीं 19 नंबर की बात कर लें तो 19 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे है 20 नंबर, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को
धुरांग संधि कहते हैं। क्या? धुरांग संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वही ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य संधि पाई जाती है कब? अब कोहनी जो है दोस्तों संधि के द्वारा जुड़ जाती है। हिंज संधि के द्वारा कोहनी को जोड़ा जाता है। माल्थस ने किस वर्ष अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? तो जनसंख्या का सिद्धांत जो दोस्तों माल्थन ने वह कब दिया था? तो इन्होंने दोस्तों 1798 में। कब? 1798 में। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। कहाँ? ढाका में। ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ? तो ब्रिटेन जो है दोस्तों आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से 31 जनवरी 2020 को अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 16 अक्टूबर 1945 को। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो पृथ्वी एवं संबंध क्षेत्र, मत्स्य पालन एवं वानिकी सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो अंडमान निकोबार की जो जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है हमारे बिहार का है। कितना है दोस्तों? तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? तो वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को जो है दोस्तों 1957 में अपनाया गया है। कब? 1957 में। विषम चुने हैं तो विषम चुने तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो दोस्तों तो दर्जी जो है इसमें विषम हो जाएगा। 29 नंबर को सॉल्व करेगा तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। तीस नंबर को सॉल्व करेगा तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा हमारा। 31 की बात कर लें तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर है सेंटियागो राजधानी है। तो सेंटियागो जो है ये कहाँ की रहा है? तो सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है। किसकी? चिली की। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने अपना मत डाला तो आई कास्ट माई वोट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। द टर्म अलोंग इज अ, तो ए टर्म अलोंग इज या प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब गाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो वह गाइडेंस हो जाएगा। 36 नंबर चूज द करेक्ट एरर गिवन सेंटेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुड हो जाएगा। क्या? गुड। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन बिलो ब्रेव। तो ब्रेव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ब्रेव का एंटोनिम जब देखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा कॉवर्ड यानी डरपोक। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिव। आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। तो आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग इसका जो हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। आई द इंडियन फ्लैग वॉज बीइंग कैरिड बाय मी। चूज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडहेनियंस। तो एडहेनियंस का जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो एडसिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें हो जाएगा द सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कन्वर्ट होकर। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाने के लिए विवश किया तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली? तब उस समय दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। कब? फुल्टा द्वीप पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए हुआ था क्या? ब्लैक होल की घटना जो कि 20 जून 1756 को हुई थी और हॉलवेल ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें महज 23 जिंदा बच सके थे।
अगला है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। तो पोर्टोनोवा को युद्ध में हैदर अली को किसने हराया था? तो सर आयरकुट ने हराया था। 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योग को संरक्षण की मांग की? तो 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में, किसके? इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में जो है वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिक्की की स्थापना कब हुई है? तो फिक्की की स्थापना जो दोस्तों 1927 में हुई है। कब? 1927 में। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से किस पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का पर प्रकाश पड़ता है? तो यह जो किसमें पड़ता है दोस्तों? तो यह जो पड़ता है हमारा वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वायु पुराण में गुप्त वंश तथा विष्णु पुराण से मौर्य वंश का पता चलता है, जानकारी मिलता है हमें। अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? तो अपने 14वें शिलालेख में। किसमें? 14वें शिलालेख में अशोक ने जो दोस्तों धम्म समारोह की जनता को है जो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में अकबर के कहने पर किया था। छत्रपति साहू जी ने एक पद सेनारकर्ते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंप दिया। सेनारते शब्द इंगित करता है, तो सेनारते शब्द किसे इंगित करता है? तो सेनारते का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सेना को संगठित करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बात सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो दोस्तों रत्नाकर शांति जो है शांतिपा के से प्रसिद्ध हुए। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना जो 1927 ईस्वी में हुई थी। कब? 1927 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो भूमि शांति और रोटी का जो नारा है वह लेनिन ने दिया था। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किससे? फरवरी की क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चक्रण क्वांटम के संख्या के मान होते हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं। कितने? 2। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन जो है वह किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वह 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बी हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। कनस्टर विधि का उपयोग किस धातु का निष्कर्षण में किया जाता है? तो कनस्तर धातु का प्रयोग जो है दोस्तों यह सोडियम के निष्कासन में किया जाता है। सोरा से चीनी के निष्कासन में प्रयोग होता है, तो सोरा से चीनी के निष्कासन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रंथ है? तो पार्थिव ग्रंथ की बात कर ले दोस्तों तो मंगल जो है पार्थिव ग्रंथ है। क्या? मंगल पार्थिव ग्रंथ है। बाकी बुध, वरुण और शनि ये सब जो बहिर्ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो ओजोन को सर्वाधिक जो क्षति पहुंचाती है वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो पेट्रोलियम का भंजन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा द्वारा जो प्रकाश है दोस्तों वो हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वह 1.28 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को क्या कहते हैं? तो तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ कहा जाता है। क्या? सर्फ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है? तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान दोस्तों अमेरिका में स्थित है। कहाँ? अमेरिका में।
अगला है रूपल हिमनद स्थित है। तो रूपल हिमनद जो है दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यानी पीओके में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चमेरा परियोजना किस नदी पर है? तो चमेरा परियोजना जो दोस्तों यह राबी नदी से है। कहाँ? राबी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बालरे नामक स्थानांतरित कृषि की क्या विशेषता है? तो बालरे स्थानांतरित कृषि एक प्रकार का है जो मूलतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कौन है? तो वह एडविन केनन है। क्या? एडविन केनन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को संयुक्त परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है दोस्तों वह गंडक परियोजना है। कौन? गंडक परियोजना। सौर प्रकाश में सर्वाधिक समान प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य के त्वचा कैंसर का कारण होती है क्या कहलाती है? तो उसे जो है क्या कहलाते हैं? तो उसे पराबैंगनिक विकिरण कहते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन दोस्तों यह क्या है? तो यह तापमान को स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लेंज का नियम जो दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। किसके? ऊर्जा के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। धूप के चश्मा की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है वह 0 डायोप्टर होती है। कितनी? 0 डायोप्टर। पौधे में चेतना की खोज किसने की थी? तो पौधे में चेतना की खोज जो जेसी बोस ने की थी। किसने? जेसी बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पराध्वनिक गति का मात्रक होता है। तो पराध्वनिक गति का मात्रक जो होता है वह मैक होता है। क्या? मैक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है फोटोग्राफिक फिल्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक फिल्म में सैल्यूट की फिल्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? सैल्यूट का। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जीवन जो दोस्तों यह स्त्रीलिंग नहीं है। मेंढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित शब्द के कार्य यानी से। तो से जो है यह क्या दोस्तों? तो यह जो है कारण है, कारक है। क्या? कारण कारक। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थान है पुत्र की हरकत से तंग आकर पिता ने तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो क्रिया विशेषण से संबंधित जो हमारा वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी वह विलाप करते रोने लगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नेता का शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा वह नेत्री हो जाएगा। क्या? नेत्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो तत्सम शब्द जो है वो हमारा व्यवहारिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो जातिवाचक की बात करें दोस्तों तो हिमालय जो है यह जातिवाचक नहीं है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज को शामिल शहर है। तो भारतीय पर्यटन के में स्वर्ण त्रिभुज यानी में जो शामिल शहर है दोस्तों वह कौन है? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अंडी और ओपर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपर नाम से प्रचलित विवाह जो है दोस्तों यह हो जनजाति से संबंधित है। किससे? हो जनजाति से। सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में दोस्तों लॉर्ड मिंटो का जाना जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो के। भारत में नागरिकता अर्जन करने के लिए कितने तरीके हैं? तो भारत में नागरिकता अर्जन करने के कितने तरीके हैं? तो 5 तरीके हैं। कितने? 5। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण एवं क्षेत्र सम्मिलित होने पर। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किस मूल अधिकारी को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो मूल अधिकार 20 और 21 को दोस्तों अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज को होना अनिवार्य किया था? तो यह कब से किया दोस्तों? तो यह 2016 से किया है। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह
व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त कर ले। तो यह जो है 1997 में आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार का वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो इस जो है दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति जो अनिवार्य बताई गई है। जुआग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर अंतर्गत आती है? तो जुआंग जो जनजाति है दोस्तों यह ओडिशा में है। कहाँ ओडिशा में। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यह जो दोस्तों अनुच्छेद 330 के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है तब। तो ये सारा का सारा जो ऑप्शन हुआ सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना? तो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वह कितना है? तो वह 2:3 है। मार्च 2024 में हैती ने फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो यह जो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था दोस्तों? तो ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा उग्रम जो है दोस्तों ये क्या है? तो यह जो है डीआरडीओ ने एक रिजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल बनाया है। क्या राइफल? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2000 में कहाँ संपन्न हुआ? तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों यह 2024 में कंपाला में हुआ है। कंपाला में। भारत सरकार ने नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब रखा है? तो भारत सरकार ने 2070 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।